एक मेल आया होगा, एक न्यूज़लेटर में आपको मेल आया है अपना सीएससी की तरफ से, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि कब तक आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा और कितना लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है और आपको बेहतर समझाया गया है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश आपको नहीं समझ में आती है तो इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बाकायदे समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि पहले आपको डिजी मेल का यूजर आईडी पासवर्ड, आपके रजिस्टर्ड जो मेल आईडी सीएससी के साथ में रजिस्टर्ड है उसमें पहले डिजी मेल का यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा, और इसके बाद डिजी मेल के यूजर आईडी पासवर्ड जब प्राप्त हो जाएगा तो उसे आप पासवर्ड चेंज करेंगे, और पासवर्ड चेंज करने के बाद जब उसे आप लॉगिन करेंगे तो डिजी मेल के अंदर आपको नए पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको बता देते हैं और समझा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक आपको दिया गया है यहाँ पे डिजी मेल का, इसको जस्ट आप क्या करिए, क्लिक कर लीजिए। और ये भी बता देते हैं किसी किसी को डिजी मेल का यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हो चुका है तो उन्हें आगे अभी क्या करना है ये भी आपको समझा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको डिजी मेल का यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हो चुका है तो आपको करना क्या है, अपना यूजर नेम यहाँ पे आपको डालना है, पासवर्ड यहाँ डालना है, इसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप नया पासवर्ड अपना क्रिएट कर लीजिए और अपना पोर्टल लॉगिन कर लीजिए, मतलब डिजी मेल का जो मेल आईडी है उसको लॉगिन आप कर लीजिए। इसी मेल आईडी के अंदर आपको नए पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। तो ये डिजी मेल क्या है इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना सीएससी का या आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कहीं ऑप्शन एक था जहाँ पे डिजी मेल की यूजर आईडी बन रही थी, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप ये देखे होंगे कि .digitalseva.org करके एक यूजर आईडी यानी एक मेल आईडी बन रही थी, आपने ध्यान दिया होगा। जैसे आपका जीमेल है, याहू है, ऐसे ही आपका डिजी मेल भी है जो सीएससी की तरफ से बनाया गया है, जिसके अंदर ही सीएससी के न्यूज़लेटर प्राप्त होंगे, आपको सीएससी की सर्विसेज जो भी आती हैं नई वो प्राप्त होंगी, और इसके बाद कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ आपको सपोर्ट चाहिए तो इसी मेल से आपको सीएससी को मेल करना होगा, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगी। तो इसी के लिए डिजी मेल को बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको अभी तक डिजी मेल का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं प्राप्त हुआ है तो कब तक आपको प्राप्त होगा ये भी बता देते हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, पुराने बीएलई जिन्होंने भी री रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट किया है, सभी को ये यूजर आईडी पासवर्ड डिजी मेल का प्राप्त होगा। फिर डिजी मेल के यूजर आईडी पासवर्ड के अंदर आपके नए पोर्टल के यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो आपको अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको डिजी मेल का यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त होता है तो यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेसन डिजी मेल यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आपको मैसेज आएगा और यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आपका दिया हुआ रहेगा और एक लिंक रहेगा। ऐसे जैसे यहाँ पे लिंक दिया गया है वैसे लिंक पे आपको क्लिक करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे देख सकते हैं डाल करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, फिर लॉगिन कर लेना है और इसको आपको क्या करना है, बुक मार्क कर लेना है। मतलब इसके या तो आप इनके जो लिंक है इसको आप सेव कर लीजिए या याद कर लीजिए या फिर यहाँ पे बुक मार्क कर लीजिए। यहाँ से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या करना है, आपको बुक मार्क कर लेना है। तो बुक मार्क अगर आप कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ये जैसे आपका जीमेल होता है ऐसे आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और इसके बाद जो नए बीएलई बनना चाहते हैं उनके लिए भी बता देते हैं कि उनको भी पहले डिजी मेल का यूजर आईडी पासवर्ड उनके मेल आईडी पर प्राप्त होगा जो अपना सीएससी के साथ में रजिस्टर्ड है, यानी जो उनके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड था मेल आईडी, उस पर डिजी मेल का यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। और इसके बाद जब डिजी मेल का यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा तो इसके बाद उसमें नए पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड होगा, उसको लॉगिन करना है। इसके बाद अपना एक वॉलेट क्रिएट करना है। ये पुराने बीएलई और नए बीएलई दोनों के लिए है। जब वॉलेट आप क्रिएट कर लेंगे तो इसके बाद आप अपना सीएससी के सर्विसेज यूज कर पाएंगे। या कुछ और भी प्रोसेस होते हैं तो उसका वीडियो हम बना के आपको बेहतर ढंग से समझा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी केवल आप वेट करिए। जिन्होंने भी री रजिस्ट्रेशन किया है या नया रजिस्ट्रेशन किया है सभी को नए सीएससी का यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही करेक्ट है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आपको केवल अभी वेट करना है, बाकी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचता रहेगा आपको हम वीडियो के माध्यम से सूचना देते रहेंगे, आपको परेशान होने की कोई